हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 10th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे स्टोइशियोमेट्री के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला था उसके बारे में हमने बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है? इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है कि स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे पता कर सकते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मास का मास के साथ रिलेशन। ठीक है। अब देखो, हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है स्टोइशियोमेट्री। मतलब अगर रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन जब टेक प्लेस करती है उसमें अब स्टोइशियोमेट्री कैसे हेल्प करती है। अगर हम किसी एक फिक्स्ड अमाउंट को नहीं ले रहे हैं, राइट। मान लो अगर हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमें उसमें कोई ऐसे चाहिए कि अगर हम उसमें 1 कप उसमें हम दूध ले रहे हैं और अगर हम 3 कप उसमें पानी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, बस एक तरह से नॉर्मल मान रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग चाय बना रहे हैं, वहीं अगर कोई उल्टा कर दे, 3 कप दूध और 1 कप पानी, तो वो बिल्कुल ही अलग बन जाएगी, राइट। सेम तो नहीं बनेगा ना, वो कंपोजिशन अलग होएगा, राइट। तो इसी तरह से जो स्टोइशियोमेट्री है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वो ही हमारा डिटरमाइन करती है कि हमारी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगी या नहीं। जैसा कि हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारी रिएक्शन को डिटरमाइन करता है कि हमारी रिएक्शन आखिर कितने स्टेप्स तक चलेगी और कितना अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का बनेगा, राइट। क्योंकि मान लो अगर हमारा कोई एक खत्म हो गया रिएक्टेंट, तो हमारा जो बाकी रिएक्टेंट बचा भी है तो वो अकेला थोड़ी रिएक्शन फॉरवर्ड कर पाएगा, राइट। तो स्टोइशियोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मतलब हमने नाइट्रोजन लिया, हमने हाइड्रोजन लिए 3 और मोल्स, एंड 2 मोल हमने अमोनिया लिया। मतलब अमोनिया बन गया 2 मोल। हमने ये कैसे बोला 2 मोल बन गया? देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं N2 के आगे कुछ नहीं है, इसको हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं, जो ये है। जैसे N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3। हमने बैलेंस करने के लिए इसे लिखा है, राइट। बैलेंस जब हम करते हैं रिएक्शन को तो हम ये लिखते हैं, जैसे हमने पहले कोई रिएक्शन लिखी N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड तो नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम ऐसे बैलेंस करते हैं और इसी को हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, मान लो हमारा 1 मोल से, जो हमारा 1 मोल अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो हमें 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मान लो हमारे पास 5 मोल तो नाइट्रोजन है, जिससे हमें 10 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो बताओ हमने कितने मोल हाइड्रोजन लिया। तो हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं, जब 1 मोल था और ये 3 मोल था, जब 2 मोल बन रहा था, राइट। अब जब ये इसका इंटू 5 हो गया, 1 इंटू 5, राइट। यहाँ पे 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है। मतलब हमारा नाइट्रोजन पहले 1 मोल था, 5 हो गया, यानी कि 1 इंटू 5, 5 मोल नाइट्रोजन। पहले हमारा 2 मोल अमोनिया बन रहा था, 2 मोल्स, अब हमारा 10 हो गया, यानी कि ये भी इंटू 5। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी तो इंटू 5 हुआ होगा। तो 3 इंटू 5, 15 मोल्स। इस तरह के सिंपल ये क्वेश्चंस, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। मतलब हमें कोई एक बड़ा क्वेश्चन, कोई एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है मान लो, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करना है, कोई एक छोटा स्टेप। मतलब ये एक तरह से स्टेप की तरह यूज होता है, ठीक है। देन आता है वॉल्यूम का रिलेशन। मान लो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और यही वाली सेम रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब हमें कह दिया गया है कि हमें 1 ml, मतलब हम मोल से कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इसको 1 ml मान लो, 1 ml नाइट्रोजन, 3 ml हाइड्रोजन और 2 ml NH3। अगर मतलब हमारा, अगर हम 1 ml नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें 2 ml अमोनिया मिल रहा है। ये हमारी कंसिडरेशन है, जो कि हमने रिएक्शन को देख के पता लगा लिया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, अगर तुम्हारे पास 100 ml
नाइट्रोजन है और 300 ml हाइड्रोजन है, तो बताओ कितने ml हमारे पास अमोनिया बनेगा। सिंपल है, इसको हमने देखो क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे भी इसको भी 100 से, 3 इंटू 100 300, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया हमारा 200 ml। नेक्स्ट हाँ आता है हमारा मास मास रिलेशन। यही सेम चीज है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो गया 28 ग्राम। ये क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होगा, ये तो हमें खुद से कॉमन सेंस लगाना है कि हमारा एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का हो गया 28, एक हाइड्रोजन का होता है 1, हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो 2, वहीं लेकिन हमारे पास H2 का हो गया 2, लेकिन हमारे पास H2 भी तो 3 है, तो 2 इंटू 3 6 ग्राम। जब हमने अमोनिया का कैलकुलेट किया तो आया 34 ग्राम। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा रिलेशन। अब देखो इसी चीज को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन है, गिवन है 46 ग्राम N2 गिव्स इतने ग्राम NH3। अब देखो सिंपल है, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 28 ग्राम N2 जो होता है वो हमें 34 ग्राम NH3 देता है, मतलब हमने देखो मास मास रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था। मतलब हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, अगर हम नॉर्मली बात करें, ये तो हमें दे रखा है कि अगर हमारे पास हम 46 ग्राम ले रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, लेकिन हमें पता है अगर हम 28 लेते हैं, जब हम देखें एक नाइट्रोजन का 14 तो दो का 28, यानी कि जब हमारा नॉर्मल मास देखें तो वो 28 आता है। मतलब अगर हम 28 ग्राम N2 ले रहे हैं तो हमें 34 ग्राम NH3 मिलता है। ये भी हमने इससे कैलकुलेट किया था, क्योंकि इसके लिए हमें रिएक्शन की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो देखो 1 ग्राम N2 से कितना मिलेगा हमें 34/28, 28 इधर आ जाएगा, हमें सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। अगर 34/28 1 ग्राम नाइट्रोजन से हमें 34/28 ग्राम NH3 मिलेगा। तो अगर हम बात करें 46 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 34/28 इंटू 46, तो हमें मिल गया 55.85 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, what mass of CO2 gas will be obtained on heating 300 ग्राम CaCO3। मतलब मान लो हमारे पास जैसे CaCO3 है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, what mass of CO2 gas will be obtained on heating 300 ग्राम CaCO3। मतलब हमने CaCO3 को हीट किया जब, तो हमें CaO तो मिले, मतलब हमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें CaCO3 को हीट किया तो हमें CO2 गैस तो मिल ही रही है। अब सिर्फ CO2 तो मिलेगी नहीं, राइट, Ca और यहाँ से एक ऑक्सीजन बच जाएगा तो वो CaO बना लेगा। ठीक है, अब हम नॉर्मल अगर बात करें CaCO3 का, जब हमने मास निकाला तो हमें पता चला है 100 ग्राम होता है, CaO का निकाला तो 56 और CO2 का 44। ठीक है, ये हमने रिएक्शन की मदद से निकाला है मास, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब देखो 100 ग्राम CaCO3 हमें 44 ग्राम CO2 दे रहा है। 1 ग्राम CaCO3 कितना देगा, 44/100 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछे 300, तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। तो 300 ग्राम, जब हमने देखा कि 300 ग्राम CaCO3 हमें दे रहा है, 44/100 इंटू 300, 100 से यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल और ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया 132 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि हमें 300 ग्राम CaCO3 से 132 ग्राम CO2 मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ से स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।